एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम और कंसर्न जो आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे चलता है ड्यू टू योर एज, और यू कैन से कि अब जस्ट आपके पास फ़ोन आया होता है 1 साल 2 साल से, अब आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया ख़राब है या आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ, स्नैपचैट बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ जब आप यूज़ करने लगते हो ना, आपको इनका एडिक्शन हो जाता है। एंड एवरी टाइम यू यूज़ टू, आप उससे यूज़फुल कुछ भी गेन नहीं करते हो एक्चुअली, बस आप अपना उस पर टाइम वेस्ट करते हो। आपको आइडिया भी नहीं लगता कब आपका 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसमें चला जाता है, और आपकी आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ता है और आपका ब्रेन उससे कितना थकता है। तो एक क्वेश्चन जो अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से आप लोगों ने मतलब अपने आप को कैसे बचा के रखा, या डिस्ट्रैक्शन होती ही होगी नेचुरली, आपके पास सबके पास भी स्मार्टफोन्स हैं, तो आप लोग अपने आप को सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा के रखते थे? ठीक है, श्रुति। आई थिंक कि सोशल मीडिया से दूर रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम उसको एंजॉय करते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि वो कब हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं और कब हम अपना पूरा दिन उसमें वेस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया एडिक्ट थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, और इसकी अगर मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो मैं 1 और साल मेरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये था कि मुझे जो टीचर्स थे मेरे, स्पेशली देवेंद्र सर, नेहा मैम, जिनसे मैं इंटरेक्ट करती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ये सब चीज़ें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट है, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो स्टिक रहना अपनी पढ़ाई के लिए। तो मेरे पास स्मार्टफोन था, लेकिन फिर भी मैं टेलीग्राम ही चलाती थी, उसके अलावा मैं कोई ऐप नहीं चलाती थी, और मन तो होता था चलाने का, इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करना, ये भी हुआ था काफ़ी बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें खुद की विल पावर डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस 7-8 महीने का ये कुछ सफ़र होता है, इसमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू डू। बेसिकली ना मेरा कहने का मतलब लाइक व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेल, व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल, कि सोशल मीडिया में कोई ख़राबी नहीं है। इट्स आई थिंक इट माइट बी हेल्पफुल, है ना। ऑल्दो मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, बहुत रेयरली करता हूँ, मतलब मेरे फ़ोन में तो इंस्टा और ये सब नहीं है। मतलब एक बार कर लिया था तो ऐसा रियलाइज़ हुआ कि 3-4 घंटे मेरे एक ही दिन में ख़राब हो गए, तो मैंने दोबारा उठाया नहीं, उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये अपने अपनी चॉइसेस है, इसमें कोई ख़राबी चीज़ नहीं है। हो सकता है आपका मन हो, यू कैन यूज़ इट, नहीं मैंने नहीं करते लोग यूज़, करेक्ट, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि इट इज़ नॉट राइट टाइम टू डू दैट। कि जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, उसमें चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, राइट, ये सब आपको पता भी नहीं चलता, बट दे ईट लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। वो क्या होता है ना कि जैसे मान लो यूट्यूब पे एक लेक्चर देखने के लिए स्टार्ट किया कि चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक लेक्चर देख लेते हैं, वो लेक्चर तो NLM का है, साइड में जो सजेशंस आते रहते हैं ना, उनमें 10 वीडियोज़ में शायद 2 ऐसे होते हैं जो आपको ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हम तो वैसे ही नेगेटिव की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम फिर उस वीडियो पे जाते हैं, फिर वो 10 और सजेशन देता है जो काफ़ी फैसिनेटिंग सी एक वर्चुअल लाइफ क्रिएट कर देता है। चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब के कई सारे वीडियोज़ हो, जो हम लोग को ना बहुत एक फैसिनेटिंग सी रियलिटी से दूर वाली जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे हाँ ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग चांद पे जा रहे हैं, ठीक है, इसने 3 महीने में 720 का स्कोर ले आया, ये 180 में से 200 मार्क्स फिजिक्स में ले आया, ऐसे ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो सब ना आपको ना भ्रमित कर देता है, मतलब हार्ड रियलिटी से काफ़ी दूर ले जाता है, और हम पूरे साल उस चकाचौंध में घूमते रहते हैं, एंड बाय द टाइम जब रियलाइजेशन होता है, करेक्ट, तब तक लेट हो जाता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपको फ़ोन से तो काफ़ी दूर रहना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, करेक्ट। उसके साथ साथ सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, और जो ये यूट्यूब भी अगर है, आप इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो बहुत मॉनिटरिंग के अंदर, बहुत लिमिटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ यूज़ करना चाहिए, और उसको टाइम टू टाइम टेस्ट करना चाहिए कि लेट से मैंने एक चैप्टर मतलब पढ़ भी लिया, NLM ही पढ़ लिया मैंने अभी, ठीक है, और लगा लिया पूरा लेक्चर, और दुनिया के टॉप टीचर से लगा लिया ऑनलाइन में। अब एक काम करो ना, NLM के प्रीवियस ईयर के 25 साल के सवाल उठाओ, लगा के देखो लगते हैं कि नहीं लगते, लग रहे हैं तो दूसरा चैप्टर उठाओ, नहीं लग रहे हैं ना तो अपना ट्रैक चेंज करो, देन यू फाइंड द अल्टरनेट सोल्यूशन फॉर दैट। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी विशियस लूप जिसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और एल्स वो चलते ही रहेगा। और आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप 1 साल पढ़ लो ऑनलाइन पूरा का पूरा लेक्चर्स लगा के, ये जो भी तरीके होते हैं,
और पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट जब नहीं आएगा ना, तो रिजल्ट नहीं आने के बाद करेक्ट आपको मैं श्योरिटी से बता रहा हूँ 10 वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो ये प्रूव कर देंगे नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी तो 2 साल और तैयारी कर सकते हो, 5 साल और तैयारी कर सकते हो, राइट। तो वो आपको उस लूप में घूमते रहोगे। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी देन यू स्टॉप, फिर बचता भी नहीं ऑप्शन, देन यू हैव टू गो फॉर द अल्टरनेट ओनली। तो आई वुड सजेस्ट, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में ना सेलफोन्स ने बच्चों का करियर जितना डैमेज रप्चर किया है उतना आई डोंट थिंक कि किसी डिस्ट्रैक्शन ने किया है। अब बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, जिम जाता है, कुछ भी करता है, कम से कम कुछ हेल्दी चीज़ कर रहा है, ठीक है, कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज ही कर रहा है, ब्रेन कम से कम अंडर डेवलप तो नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेलफोन्स ना ब्रेन को डैमेज करते हैं इफेक्टिवली, जिससे आपको इस टाइम पे दूर रहना चाहिए। थोड़ा मेच्योरिटी गेन कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि सही गलत में फ़र्क क्या है। अभी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अभी आपको सब सही लगता है, जो आप सुनना चाहते हो अगर सामने वाला वही सुना देगा ना तो आपको वही सही लगेगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो कुछ और, सामने वाला कुछ और, तो वो गलत लगेगा। तो सही गलत की डेफिनेशंस, पैरामीटर्स आपके अभी अलग है, क्योंकि वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी नहीं है, करेक्ट। जब वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी डेवलप हो जाएगा, 2-4 अचीवमेंट्स लाइफ में कर लोगे, कुछ अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर लोगे, मतलब वो मेच्योरिटी आ जाएगी सही गलत डिफरेंशिएट करने की, तब ये काम करना, तब आप सिर्फ सही चूज़ करोगे। फिर आप सोशल मीडिया से भी अच्छा पिक करोगे, फिर आप यूट्यूब चैनल पे भी अच्छी चीज़ें पिक करोगे, करेक्ट, और सही काम करते चलोगे, वरना वो जो सिचुएशन है ना इधर उधर वो चलता रहेगा, करेक्ट। सो दिस इज़ आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, राइट। वरना ये जर्नी बहुत टफ होने वाला है बेटा आपके लिए, और आपको पता नहीं चलेगा कि वो टफ चल रहा है, राइट।